जैसे मैंने एक नेचुरल नंबर उठाया 64, इसको मैं दो तरीकों से लिख सकता हूँ। एक तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है बेटे, जिस भी नंबर का कुछ डिग्री हो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। और इसको एक मैं लॉग की फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया, 64 को 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है, ठीक है। अगर मुझे इसको लॉग में लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ बेटे, log 64 टू बेस 8। कहने का मतलब मेरा मकसद ये है कि मैं नेचुरल नंबर को दो तरीकों से लिख सकता हूँ। एक एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकता हूँ और एक लोगरिथम फॉर्म में लिख सकता हूँ। और इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है अवनी, बेटे इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है, log 64 टू द बेस 8। इसको हम कैसे पढ़ते हैं, ये बेस होता है, ठीक है। इसको मैं क्या बोलता हूँ बेटे, बेस। और ये जो 64 है इसको मैं क्या बोलता हूँ, आर्ग्यूमेंट। इज इट क्लियर? अगर आपसे कोई यही क्वेश्चन पूछ ले कि हाँ भाई तुम बताओ पीयूष, इसका आर्ग्यूमेंट क्या है, आर्ग्यूमेंट क्या है बेटे इसका, सॉरी हो गया पीयूष? सर हेलो। हाँ, इसका आर्ग्यूमेंट क्या है पीयूष, 16। इसका तीन बेटे सौ आर्ग्यूमेंट क्या है, 16। और इसका अगर मैं बेस की बात करूं, बेस, बेस क्या है जल्दी बताओ जी, श्रेया बेस क्या है इसका, 10। 10। इज इट क्लियर, 10, ठीक है जी। हम्म हम्म। देखो भाई, अगर मैं यहाँ पे लिखूं, देखो एक आपको चीज और पता होनी चाहिए बेटे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को मैं एंटी लॉग फॉर्म भी बोलता हूं। मैंने क्या बोला, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को मैं एंटी लॉग फॉर्म भी बोलता हूं। और एक्सपोनेंशियल का उल्टा लॉग होता है, ठीक है जी। एक्सपोनेंशियल फॉर्म को मैं एंटी लॉग भी बोलता हूं, ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। अगर कोई बोले, क्या बोले भाई, कि एक्सपोनेंट ऑफ एक्स टू बेस ए, मतलब ए जो बेस है उसका एक्सपोनेंट क्या है बेटे, एक्स। इसका मतलब ये होता है, क्या लिखा है यहाँ पे, एक्सपोनेंट ऑफ एक्स टू बेस ए, राइट। ए का जो एक्सपोनेंट है यानी कि जो डिग्री है दैट इज, ए की जो डिग्री है दैट इज एक्स। श्रेया ठीक है। और यस। मेरा मकसद ये नहीं था समझाना, मेरा मकसद था कौन, एक्सपोनेंट की जगह एंटी लॉग भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये भी लिख सकता है क्वेश्चनर कि एंटी लॉग ऑफ एक्स टू बेस ए, यानी कि जो बेस ए है उसका एंटी लॉग एक्स है, यानी कि इसकी पावर एक्स है। वन ऑफ द सेम थिंग। इज इट क्लियर? यस पीयूष बेटा, अवनी, श्रेया, ऋत्विक, इज इट क्लियर, यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है भाई, ये रिपीट हो गई है। नाउ ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन, ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन, एवरीवन डू इट। कहते एंटी लॉग ऑफ 5/4 टू बेस 628, मतलब जो बेस है 628 और इसका एंटी लॉग क्या है, यानी कि इसका एक्सपोनेंट क्या है, 5/4, ठीक है बेटे। और मैं 625 को क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर 4, यहाँ पे 5/4, 4 4 से गया बेटे, यानी कि 5 की पावर 5, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। यानी कि 625 × 5 यानी कि 25, यानी कि 2 12, यहाँ पे 30 31, यानी कि 3125 मेरा आंसर आ गया। यस और नो? इज इट क्लियर? ठीक है। यस यहाँ पे एंटीलोग का बेटे मतलब क्या है, एक्सपोनेंट। ध्यान से भाई, इसका मतलब क्या है, एक्सपोनेंट, ठीक है। ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन फास्ट, ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन। बेस क्या है, सर 9। 243, ओके। इसका एंटीलोग क्या है, 2/5। इसका एंटीलोग क्या है, 2/5। अच्छा, मुझे ये बताओ, मैं 243 को मैं क्या लिख सकता हूँ? आपको अगर नहीं पता कि आप क्या लिख सकते हो, आप पहले इसका एलसीएम निकाल लिया करो बेटे, फॉर द टाइमिंग। यहाँ पे क्या आ जाएगा, जल्दी बताएं। 8, 1,
यहाँ पे क्या आ जाएगा जी? 27 है ना, यहाँ पे 9, 3, 3, यानी कि कितने तीन आ गए? ये 3 की पावर 5 लिख सकता हूँ इसको मैं, की पावर 2/5, यानी कि 5 5 से कट गया। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बेटे? 9 आएगी। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा श्रेया, अवनी। यस। ठीक है, अब आते हैं कॉन्सेप्ट पे। प्लीज सभी का ध्यान इधर हो। ठीक है, इसका मतलब क्या है? मुझे श्रेया पढ़ के सुनाएगी, इसका मतलब क्या है? पढ़ के सुनाओ, पढ़ते कैसे है इसको? log x to the base a is equal to y. राइट, इसको पढ़ते कैसे बेटे? log x टू द बेस a इज इक्वल टू y। इसका मतलब क्या है वो ध्यान से समझिए आप लोग। इसका मतलब ये है बेटे कि ये जो x है ना, x है ना, a की कितनी डिग्री है? y। ठीक है भाई, ध्यान से सुनो, इसका मतलब क्या है? ये जो ये जो x है वो a की कितनी डिग्री है? वो y कहलाता है बेटे। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से बता रहा हूं, बहुत हाई लेवल लेके जाऊंगा। बेसिक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। इसका मतलब क्या है बताऊंगा अभी। यहाँ पे आंसर क्या आएगा? y, दैट इज x इज द y डिग्री ऑफ a। इसका मतलब क्या है कि भाई a की पावर अगर मैं y करूं तो आंसर i आ जाएगा, सॉरी x आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं a की डिग्री y कर दूं तो वैल्यू मेरी x आ जाएगी। इसका मतलब ये होता है। इज इट क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन एवरीवन, प्लीज डू इट फास्ट। सर 2। मेरी तरफ इधर देखो भाई, इसका 2. मतलब क्या है? कहते मैं 4 की कितनी डिग्री करूं कि 16 आ जाए? हाँ, मैं 4 की कितनी डिग्री करूं कि 16 आ जाए? 2। मेरा आंसर क्या आएगा यहाँ पे? 2। मेरा आंसर यहाँ पे आएगा 2। भाई इजी हुआ? यस और नो? इनका क्या मतलब था? मैंने इंग्लिश क्या लिखी थी? 16 इज व्हाट डिग्री ऑफ 4? कहने का मतलब 16 4 की कितनी डिग्री है ना? अगर मैं 4 की स्क्वायर कर दूं तो 16 आ जाएगा। यस और नो? तो इसका आंसर बेटे क्या आएगा? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, log 16 टू द बेस 4 इज इक्वल टू 2। दैट इज माई आंसर। ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन फास्ट। -1. कहते मैं 9 की कितनी डिग्री लिखूं कि आंसर 1/9 आ जाए? भाई मैं 9 की कितनी डिग्री लिखूंगा? -1। इससे आंसर क्या आ जाएगा बेटे? 1/9, यानी कि आंसर क्या आएगा? -1, है ना? कहते जी 9 की -1 डिग्री करोगे तो आपके पास 1/9 आ जाएगा, है ना? देखो ना बेटे, इधर देखो मेरी तरफ। अगर मैं लिखूं x-1, इसको मैं क्या बोलता हूँ? 1/x, है ना? x-2 यानी कि 1/x²। आपको ये तो पता ही होगा, हमने 9th 10th में पढ़ा है ये सब, है ना? लो भाई जल्दी से इसको क्वेश्चंस को सोल्व करो फास्ट। जल्दी बताओ, 3 की मैं कितनी डिग्री करूं कि ये आ जाए? अभी अभी सोल्व किया था। सर 5। हाँ भाई, 3 की 5. मैं 5 डिग्री अगर करूं तो 243 आ जाएगा। मैं 3 की कितनी डिग्री करूं कि 729 आ जाए? अब मैं इसको सोल्व करूंगा, 6. इधर देखो मेरी 6। तरफ। 6 सर। 3, ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा बेटे? 2, 4, 3। और इसको तो मुझे सोल्व करना आता ही है। 3 की पावर 5 इंटू 1 3, ये रहा, यानी कि 3 की पावर 6। अगर मैं 3 की डिग्री 6 कर दूंगा तो मेरा आंसर 729 आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर है 6। तुम्हें कुछ समझ आ रहा है पीयूष बेटे? यस सर। मैं √9 की यस कितनी सर। डिग्री करूं कि 9 आ जाए? अगर मैं सर 2।
9 को स्क्वायर कर दूं तो 9 आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, 2। मैं रूट 2 की कितनी डिग्री करूं कि 16 आ जाए? मैं सर रूट 8। टू की 8 डिग्री करूंगा तो आंसर 16 आ जाएगा, यानी कि आंसर कितना है, 8। डिग्री कितनी आएगी, 8। मैं 2 की कितनी डिग्री करूं कि आंसर 1 आ जाए? 2 की डिग्री कितना करना पड़ेगा, 0। 0। ये 1 दे देगा, यानी कि 2 की डिग्री क्या आएगी, 0। यहाँ पे आएगा 0। आप आई होप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। श्रेया, अवलीन, पीयूष, ऋत्विक, यस Yes. और नो, इज इट क्लियर? यस सर। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन प्लीज। Yes, sir. अरे ये तो वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया था बेटे। कहते log x टू द बेस a इज इक्वल टू n। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, कोई बता सकता है क्या? a की पावर n अगर मैं करूं तो वो किसके इक्वल आता है, x के इक्वल आता है, ठीक है। या फिर मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं, जब log के डंडा पड़ता है तो ये जो a है ना, ये डर जाता है, वो दूसरी साइड पे जाके इसके बेस पे बैठ जाता है, ठीक है। यानी कि x इज इक्वल टू a की पावर n, ठीक है भाई। जब log के डंडा बढ़ता है तो x डरता मारा दूसरी साइड जाके उसके बेस में छुप जाता है, यानी कि x इज इक्वल टू a की पावर n, ठीक है जी। ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन प्लीज। यहाँ पे कुछ गलती है यार, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, यहाँ पे 93 लिख लो। कहते 1/93 की मैं कितनी डिग्री करूं कि आंसर 93 आ जाए, बताओ। -1। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो चलेगा क्या? इसको मैं ऐसे लिख दूं बेटे, इसका मतलब क्या है, 93। तो मुझे 93 ही तो चाहिए था, यानी कि पावर कितनी करूं मैं इसकी, -1, तो आंसर -1 आएगा। पीयूष आपको क्लियर हो रहा है ना यार? पीयूष, Yes, sir. मैं रूट 2 की कितनी डिग्री करूं कि मेरा ये आर्ग्यूमेंट 1 आ जाए? 0. रूट 3 की कितनी डिग्री करूं कि ये जो मेरा आर्ग्यूमेंट है वो 1 आ जाए, 0, यानी कि यहाँ पे आएगा 0, ठीक है बेटे ना। अच्छा, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन प्लीज, गुड क्वेश्चन। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सर -1 नहीं। हाँ, आप सिर्फ मुझे एक बात बता दो, मैं ना एक इधर देखो मेरी तरफ, मैं इनका ना मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है जी। रूट 2 + 1, रूट 2 - 1, आपको नहीं लगता ये कोई आइडेंटिटी बन रही है, a+b a-b, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि 2 - 1, यानी कि 1, यस और नो, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया बेटे, 1 आ गया। हम्म। अब मुझे आप एक बात बता दें प्लीज, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं, हाँ, इसको मैं आगे क्या लिख सकता हूँ, ये देखो ना, इधर मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको किसके इक्वल, 1 के इक्वल, ठीक है जी। अब हम आगे क्या करेंगे बताएं, आगे क्या करूं मैं, रूट 2 - 1, हमें यही तो चाहिए, इज इक्वल टू 1/दिस -1, यस। और क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, रूट 2 - 1 इज इक्वल टू, ये +1 आएगा ना, रूट 2 + 1 की पावर -1, यस और नो। कहने का मतलब ये है कि अगर इस पार्ट की मैं पावर -1 करूं तो ये वाला पार्ट मिल जाता है मुझे, यानी कि इसका मतलब क्या है बेटे,
अगर मैं इसकी पावर -1 करूं तो मुझे ये वाला पार्ट मिल रहा है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? -1। यस और नो ऋत्विक? यस सर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, बड़े बेसिक से चल रहे हैं यार, डोंट वरी, रिलैक्स रहो, बहुत टाइम लगेगा लोगरिथम खत्म होने में। अच्छा, तो आगे इसको भी ऐसे ही करते हैं। आपको आइडिया पता है कहाँ से मिलता है? ये देखो कॉन्जुगेट की तरह लग रहे हैं एक दूसरे के, है ना? आपको बताया था ना, जो इरेशनल नंबर के आगे माइनस आ जाए, हम मतलब जब साइन चेंज कर देते हैं इरेशनल नंबर के आगे, तो वो कॉन्जुगेट कहलाता है ना? अब इसको भी वैसे ही सोल्व करते हैं। 2 + √3, और इधर क्या है? 2 - √3, a + b, a - b, यानी कि a² - b²। ये भी मुझे क्या दे गया? 1। ये भी क्या दे रहा है मुझे? 1। ठीक है बेटे, ये भी मुझे 1 दे रहा है। अब a + b, a - b, a² - b, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो कर ही लिया। ठीक है, अब मैं क्या बोल सकता हूँ? मुझे ये चाहिए, ये, तो मैं इसको यहीं रखता हूं और इसको नीचे फेंक देता हूं। ठीक है, और मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? मैं इसको बेटे ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, यस और नो? कहने का मतलब, ये वाला पार्ट ये नहीं दिख रहा आपको? अगर मैं इसकी पावर -1 कर देता हूं तो यही चीज मिल जाती है मुझे, यस और नो? बिल्कुल ठीक है, तो इसका भी आंसर -1 आएगा, राइट? ऐसे ही बेटे इसका आंसर भी -1 ही आएगा, आप सोल्व करके देख लेना। ठीक है जी, तो आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट केसेस याद रखने हैं। अगर कुछ ऐसे केसेस आ जाएं तो आंसर हमेशा -1 रहता है। मैं डायरेक्ट ना लिखवाने की बजाय आपको सोल्व करवा रहा हूँ। ठीक है अब ये सम इक्वेशंस हैं, सम इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो आपको याद रखने चाहिए। प्लीज एक बार देख लो, आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, जल्दी से इसको देख लें। पीपीटी आपको, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, डोंट वरी, ज्यादा दिमाग मत खपाना। देखो यहाँ पे, सोचो, लिख बाद में लेंगे। ये फिर वही कंसेप्ट है ना जो अभी आपने 3 क्वेश्चंस कराए थे। हाँ 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 हाँ, वही। कौन कौन है ये? अवनी? अवनी हम्म। बेटे बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। अभी आप 10 मिनट के बाद ही जाओगे क्लास छोड़ के, ठीक है? 7 बजे मत जाना। तो अच्छा, बात सुनो, ये देखो, आपको ना आइडिया देता हूँ, स्क्वायरिंग करके देख लिया करो। जैसे 2 का स्क्वायर 2, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 - 1 हमें 1 दे रहा है। ठीक है, तो देखो, इन चारों केसेस को हमेशा हमें याद रखना है। ठीक है, हमेशा याद रखना है। अगर आप इसको और इसको मल्टीप्लाई में सोल्व करोगे तो आंसर 1 आएगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई में सोल्व करोगे तो आंसर 1 आएगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई में सोल्व करोगे तो आंसर 1 आएगा, इसको और इसको अगर आप मल्टीप्लाई में सोल्व करोगे हमेशा आंसर 1 आएगा। बट इट विल बी गुड फॉर यू अगर आप इसको एज इट इज याद रख लोगे। धीरे धीरे आपका माइंड इतना ग्रो हो जाएगा, आपको वैसे ही याद हो जाएगा यार। ठीक है ना? आगे बढ़ रहे हैं, आइए भाई, आइए आइए आइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, ये इसको भूल जाओ, फालतू चीज है। देखो बेटे, इफ log x⁴ n, log के लिए 3 कंडीशंस होती हैं। भाई मैं दोबारा बोल रहा हूं, log के लिए 3 कंडीशंस होती हैं, हमें याद रखना चाहिए। वो कंडीशंस क्या है बेटे? ये बेस है, ये जो बेस है ना log का, ये हमेशा >0 होना चाहिए, हमेशा, श्रेया। और ये जो बेस है a, वो ≠1 होना चाहिए हमेशा, कभी भी 1 नहीं हो सकता बेस। और जो आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट, ये रहा आर्ग्यूमेंट x, ये भी हमेशा >0 होना चाहिए। इधर देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये वाली वैल्यू हमेशा >0 होनी चाहिए, ये वाली वैल्यू कभी भी =1 नहीं होनी चाहिए, और ये जो x है ये हमेशा बेटे >0 होना चाहिए। ये 3 कंडीशन लोग के लिए हमेशा काम करेंगी। इज इट क्लियर? और कुछ नहीं सोचना लोग के लिए,
यही तीन कंडीशन है दैट वी हैव टू रिमेंबर। बेस नोट इज इक्वल टू 1, बेस ग्रेटर देन 0 और आर्ग्यूमेंट ग्रेटर देन 0। दैट्स इट। सर ट्राई टू बेस सॉल्व दिस वन हो क्वेश्चन। सकता है अगर हम सर आर्ग्यूमेंट वन नो, कर दे तो? बेस कभी भी 1 नहीं हो सकता। मुझे बट सर पता अगर आप हमने कौन सा आर्ग्यूमेंट केस वन बोल रहे कर हो। दिया, एक आर्ग्यूमेंट वन और बेस भी वन हो गया सर। एक मिनट, उसका केस मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। ओके एक बहुत प्यारा सा केस था लोग। हाँ, आप क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो। सर, बेस भी वन और आर्ग्यूमेंट भी वन। लोग 1, ये भी 1 हो गया। ठीक है जी। यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा केस बन रहा था। हम्म। ठीक है, ये लो। ठीक है। नहीं 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 नहीं। आ, 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 अगर आपको मैं एक केस सोच के बताऊंगा थोड़ा। ठीक है। मतलब क्या ओके होता सर। है कि आपकी बात बिल्कुल सही है। ठीक है। बट कुछ केसेस में वो चीज गलत हो जाती है। मतलब तो हमने ये सारे केस ही छोड़ दिए कि जब भी हमारा बेस 1 आएगा हम वो केसेस ले नहीं सकते। तो कई चीजें इसमें पॉसिबल हो नहीं पाती। ठीक है। मेरे मेरे को बहुत अच्छी एग्जांपल है, अभी याद नहीं आ रही। बहुत अच्छी एग्जांपल थी। बहुत अच्छी एग्जांपल थी मेरी। अगर मैं लोग यहाँ पे 1 लिख दूं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं, चलो ऐसे ही मान लेते हैं, ये लो, मैंने ये लिख दिया। आपकी पास भाई बिल्कुल सही है ऋत्विक कि सर हम ऐसे कर तो सकते हैं। तो आप कहते हैं कि लोग तो 1 हो ही नहीं सकता। अच्छा, मुझे इसको सोल्व करके बताओ, आंसर क्या आएगा। सर नॉट डिफाइंड। नोट डिटरमिन। अरे, नोट डिटरमिन 1 की पावर मैं कुछ भी कर दूं तो 2 आ ही नहीं सकता। राइट। ऐसे ही बेटे यस अगर सर। मैं ये लिखूं, लोग 3 to the base 1, अब मैं 1 की पावर कुछ भी कर दूं 3 आ ही नहीं सकता। तो भाई बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो पॉसिबल नहीं है 1 से, और एक केस ऐसा है जो पॉसिबल है। तो हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। हम ये बोलते हैं ये हो ही नहीं सकता। नहीं ठीक सर, है। मतलब मैं तो बस, मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर हम आर्ग्यूमेंट फिक्स कर दे और बेस भी फिक्स कर दे वन को, तो पॉसिबल है ना क्या सर? बोले, 1 सर मतलब अगर हम आर्ग्यूमेंट और बेस 1 बेस नहीं हो दोनों वन सकता फिक्स कर दे। बेटे। बेस 1 हो ही नहीं सकता। ये हमने कॉन्सेप्ट कहाँ से निकाला है। हमने केसेस जनरलाइज करने की कोशिश की। उसमें कुछ केसेस से मतलब 1 से पॉसिबिलिटी ही नहीं है आंसर आए, और कुछ से पॉसिबिलिटी है। तो वो तो रोंग ही मानेंगे ना, क्योंकि वी कैन नॉट जनरलाइज इट। तो हमेशा हम जो केसेस सॉल्व करते हैं वो बेस को 1 ना मानते हुए करते हैं। ठीक है। सर कोई अगर इसमें कंडीशन। जैसे लॉग वन टू द बेस वन है, तो सर ये अगर कहीं पे आता है तो सर ये नॉट डिफाइंड होएगा, अगर सर नोट बिल्कुल डिफाइंड एग्जैक्ट। होगा ऑलवेज। ओके सर। मतलब हमने ये जनरलाइज कर रखी है चीज कि भाई जब भी बेस नॉट इक्वल टू 1 होगा, सॉरी, जब भी बेस 1 होगा तो वो नॉट डिफाइंड है बिना सोचे। जब भी ओके है ना, जब भी बेस लेस देन 1 होगा, ठीक है, लेस देन 0 होगा, वो भी नॉट डिफाइंड होगा। जब भी आर्ग्यूमेंट लेस देन 0 होगा वो भी नॉट डिफाइंड होगा हमेशा। अवनी, पीयूष, श्रेया, ऋत्विक, क्लियर है जी। यस सर। यस सर। यस सर। ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन। जल्दी से बोलो, जल्दी से आंसर दे दो मुझे इसका। इसका आंसर आएगा। पहले तो मुझे नहीं पता, मैं तो 3 कंडीशन चेक करूंगा। ये ग्रेटर देन 0 है भाई आर्ग्यूमेंट, हाँ। ये ग्रेटर देन 0 है ना। मुझे नहीं करना ये सोल्व, नॉट डिफाइंड, बात खत्म। आंसर बताओ जी। क्या ये आर्ग्यूमेंट ग्रेटर देन 0 है? नो, गलत, बात खत्म। क्या ये आर्गुमेंट ग्रेटर देन 0 है? नो, बात खत्म, नॉट डिफाइंड। आप समझ रहे हो मेरी बात? प्लीज, आप ही के लिए इतनी मेहनत करके पीपीटी बनाते हैं ताकि आपके पल्ले बढ़े। ठीक है। यस, ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन प्लीज एवरीवन।
वेरी गुड क्वेश्चन। देखो बहुत ही सस्ता सा क्वेश्चन है, इधर देखो भाई। Value is greater than 1. मुझे x बिलोंग्स टू बताओ क्या आएगा। आपकी वैसे बात सही है। x बिलोंग्स टू व्हाट? 2 to 1 टू infinity. इन्फिनिटी। 1 टू। अच्छा श्रेया तुम ये बताओ, क्या x पे क्लोज ब्रैकेट आएगा या ओपन ब्रैकेट आएगा? फिर क्या? 1 पे क्लोज ब्रैकेट आएगा या फिर ओपन ब्रैकेट आएगा? जो कर्ल वाला होता है, ओपन ब्रैकेट. ओपन या फिर क्लोज, नोट कर। कर्ल होता है फॉर द स्पेसिफिक वैल्यू, राइट। अगर मैं बोलूं कि मुझे सिर्फ 2 चाहिए, उसके लिए मैं कर्ली ब्रैकेट यूज करता हूँ श्रेया। पहले तो मैं ब्रैकेट के नाम्स देखने हैं, ठीक है। तो हम कर्ली ब्रैकेट फॉर द स्पेसिफिक वैल्यू यूज करते हैं। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो, 3 केसेस हैं, मुझे अब नहीं बताएगी। पहला केस क्या है? क्या 4 ग्रेटर देन 0 है? है है है। दूसरी कंडीशन, क्या 4 नॉट इक्वल टू 1 है? हाँ है, बिल्कुल सही है। तीसरी कंडीशन, क्या आर्ग्यूमेंट ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा या ऑफ कोर्स करना पड़ेगा, है ना भाई। 2 कंडीशन तो लागू हो गई। अब हम थर्ड कंडीशन लागू कर रहे हैं कि जो आर्ग्यूमेंट है वो ग्रेटर देन 0 है। तो यानी कि x ग्रेटर देन 1 होगा। इसका मतलब क्या है भाई, जल्दी बताओ। यानी कि x बिलोंग्स टू व्हाट? x बिलोंग्स टू व्हाट? 1 टू इनफाइनाइट। 1 टू इनफाइनाइट। क्या मेरी बात समझे? आंसर इज यस। ठीक है, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एवरीवन। 1 पर क्लोज ब्रैकेट नहीं आना था. क्या बोलो? 1 पर क्लोज ब्रैकेट नहीं आना. बेटे क्लोज ब्रैकेट कैसे आएगा? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर का साइन है, सिर्फ ग्रेटर। मैंने इक्वालिटी का साइन लिखवाया क्या? नहीं नहीं. ठीक है. है ना। दैट्स वाई ओपन ब्रैकेट रहेगा। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन प्लीज। सर x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 1। हाँ भाई, सारे बच्चे मेरी बात सुने। 3 कंडीशन है, पीयूष बताएगा 3 कंडीशन क्या है। पीयूष पहली कंडीशन बोल जल्दी। एक्स ग्रेटर देन सर 0 रहेगा, राइट। यस सर ये वाला एक्स ग्रेटर देन 0 रहेगा। जरूर सेकेंड सर। कंडीशन क्या है? एक्स कभी 1 नहीं हो सकता। हाँ जी। थर्ड कंडीशन क्या है? एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0 रहेगा। यस और नो, बोलो भाई। यस सर। है ना। और x यहाँ पे ग्रेटर देन -1 हो जाएगा। अभी हम देखेंगे कैसे होगा ये। इधर देखो, नंबर लाइन बना ली। पहली कंडीशन क्या थी बेटे? x ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 यानी कि ये रहा, इधर ऐसे। यहाँ पे मैंने बबल बना लिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी का साइन तो है ही नहीं। x नॉट इज इक्वल टू 0, ये जो x है ना बेटे, वो एक कभी नहीं हो सकता, एक कभी नहीं हो सकता। मैंने यहाँ पे भी बबल बना लिया बड़ा सा। जो x है वो एक कभी नहीं हो सकता, राइट। अच्छा, उसके बाद इधर देखो, इधर x ग्रेटर देन -1 है, ये रहा -1, यानी कि x ग्रेटर देन -1। ठीक है, यहाँ पे भी बबल आएगा, होलो बबल। अच्छा मुझे ये बताओ, बहुमत कहाँ पे है? बहुमत जहाँ पे सारे राजी हैं, बहुमत कहाँ है? 2 लाइनें कहाँ है भाई? यहाँ, ये वाले पार्ट पे, ये वाला, ये। सो मेरा आंसर क्या आएगा, जल्दी बताओ। आंसर आंसर बताओ जल्दी, क्या आएगा? सर x बिलोंग्स टू 0 टू 1 यूनियन हाँ हाँ, 1 टू नहीं ऐसे इन्फिनिटी बोल सकते हैं ना, एक्स बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी, 0 टू -1। इंफिनिटी -1।
या तो ऐसे लिख लो भाई, देखो ना बहुमत कहाँ है, 0 से लेके इंफिनिटी तक, राइट। बट हमें 1 नहीं चाहिए तो मैंने माइनस कर दिया। या फिर मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ बेटे, 0 टू 1 यूनियन 0 टू, सॉरी 1 टू इन्फानाइट, या फिर ऐसे लिख दो 1 ऑफ द समथिंग। सही है पीयूष, सही है बेटे। Yes, हाँ sir. भाई पीयूष, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। Everyone, please try to solve this question. Last question for today. सर 1 टू इन्फिनिटी। Want to? इन्फिनिटी सर दोनों पे ओपन ब्रैकेट। अच्छा, 1 to infinity दोनों पे अपर ब्रैकेट। बेटे इतनी काली हम क्यों कर रहे हैं? हम्म? हम 12th में ये मिस्टेक्स अफोर्ड नहीं कर सकते? हाँ भाई, x, पहला केस x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दूसरा केस x माइनस 1 नोड इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। तीसरा केस x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यही तो 3 केस है, मुझे और लोग से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। यानी कि x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, x नॉट इज इक्वल टू 2 होना चाहिए, x ग्रेटर देन माइनस 2 होना चाहिए। यही 3 कंडीशंस है। अब मैं नंबर लाइन बनाऊंगा बेटे। पहला केस x ग्रेटर देन 1 है, x ग्रेटर देन 1 है और 1 इंक्लूड नहीं होगा। दूसरा केस x कभी भी 2 नहीं हो सकता भाई, x कभी भी 2 नहीं हो सकता, रुकावट है, रिस्ट्रिक्शन है। और x जो है वो -2 से बड़ा है, x जो है वो -2 से बड़ा है। बहुमत कहाँ है? ये रही, यहाँ है बहुमत। इज इट क्लियर? सो x बिलोंग्स टू व्हाट, 1 टू इनफाइनाइट, 1 टू इनफाइनाइट माइनस, ये दो को एक्सक्लूड करो भाई, दो नहीं हो सकता, एक्सक्लूड करना बहुत जरूरी है ऋत्विक, है ना ओके सर। ऋत्विक? यस सर। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सर x बिलोंग्स टू। बात सुनो बात सुनो बात सुनो, ये होमवर्क है, होमवर्क, ठीक है। ओके और ये भी आपका होमवर्क है। सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, जो नहीं होंगे ये मैं करवाऊंगा अगले लेक्चर में, ठीक है भाई। होमवर्क प्लीज कर लेना, नहीं होंगे अगले लेक्चर में अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू। हाँ ऋत्विक, तुम कुछ बोल रहे थे? नहीं सर, उसके आंसर ही बोल रहा था। ओके, आसान है, बहुत आसान आंसर है। ई की वैल्यू लिख लो भाई, ई की वैल्यू क्या होती है जल्दी बताओ? अप्रोक्सीमेटली 2.73, 2.63। यानी कि ई ग्रेटर देन 0 है, ई नॉट इज इक्वल टू 0 है। अब मेरी बात समझे, ये तो फालतू चीज हो गई, इसको सोल्व करेंगे बस, ठीक है। ई की